हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक स्पेस में एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरम लेके आए हैं, कंपोजिशन थ्योरम। इट मीन्स एक दो फंक्शन है एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन है, तब उनका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। देखिए कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी y to z are continuous function जहां पे x y z are थ्री मैट्रिक स्पेसेस। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना x y z आर मैट्रिक स्पेसेस। नाउ composition of f of these, it means GOF। तो ये कहां से कहां डिफाइन होगा? x से z में। कैसे? अगर हम कोई वैल्यू उठाएं यहाँ पे तो वो यहाँ पे ऑपरेट होगी, यानी कि GOF, x में से कोई x उठाया तो ये ऑपरेट होगा पहले यहाँ पे, यानी कि f of x, क्योंकि f तो ऑपरेट हो सकता है ना x पे। ठीक है, ऑपरेट हो गया। ये वैल्यू आएगी क्या? यहां से y में। f ऑफ x क्या है? y का कोई पॉइंट है, और g हमारा y के ऊपर डिफाइन है, यानी कि y का कोई पॉइंट होगा उसके ऊपर g डिफाइन हो जाएगा। तो हमने फंक्शन f ऑफ g डिफाइन किया x टू z, दिस इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस। ये हमें आज प्रूव करना है कि कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो देखिए, GOF को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम इन्वर्स मैपिंग वाली थ्योरम यूज करेंगे। इट मीन्स अगर कोई Z का ओपन सेट है, Z का कोई भी ओपन सेट है, उस ओपन सेट की इन्वर्स इमेज यानी कि GOF की इन्वर्स इमेज को हम अगर ओपन दिखा दें X में तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेट G बी ओपन सेट इन Z, then inverse image of GOF, ये हमें देखना है। तो जब GOF का जब इन्वर्स लेते हैं तो वो उल्टा होगा क्या? F इन्वर्स ओ G इन्वर्स। ये फंक्शन में, फंक्शंस की डेफिनेशंस में होता है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना और एक बार इसकी प्रॉपर्टी देख लेना। कंपोजिशन फंक्शन का इन्वर्स जब निकालते हैं तो उसका क्या हाल होता है? जी। अब इसके ऊपर ये ऑपरेट होगा जी, तो यहां से है F इनवर्स G इनवर्स जी। एक बात बताओ मुझे, हमारा G जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन y टू z। Z में कोई भी ओपन सेट होगा तो जब उसकी इन्वर्स इमेज लेंगे यानी कि G इनवर्स G लेंगे तो वो ओपन आएगी y में, बिकॉज G इज कंटिन्यूस। तो देन G इनवर्स G, ये कोई नया सेट मान लिया मैंने, H इज ओपन, हाँ मुझे तो रोटी खाऊं तो वो पढ़ा है क्यों ले रहे मुझे रिव्यू फोन है। रिव्यू फोन है तो हम नया सेट इस G इनवर्स G को एक सेट मान लिया H। तो G इनवर्स G क्या है? ओपन है इसमें Y में, क्योंकि G हमारा ओपन इन Y, क्योंकि G इज कंटिन्यूअस। अगर किसी को स्टेप समझ में ना आया हो तो वो मुझसे एक बार पूछ लेना। तो ये आ गया F इनवर्स H, ये हमारा ओपन सेट है किसमें? Y में। Y में ना, ओपन इन Y। तो y में कोई भी ओपन सेट है उसकी इन्वर्स इमेज लेंगे तो वो x में ओपन आ जाएगी। तो दिस इज
ओपन इन x, चूंकि f इज कंटिन्यूअस इन फ्रॉम x टू y, चूंकि f इज कंटिन्यूअस। तो आई ना बात समझ में। तो ये हमारा आ चुका है ओपन, यानी कि ये सेट हमारा हो गया ओपन। इट मीन्स GOF इनवर्स ऑफ G इज ओपन इन X। तो हम एक सेट G का ओपन सेट, सॉरी Z का G ओपन सेट लेके चले थे। जब इसकी इनवर्स इमेज ऑफ दिस G देखा तो हमने वो ओपन आ गई किसमें, X में। तो हमारी जो ओपन मैपिंग थ्योरम है या फिर ओपन की जो डेफिनेशन है ऑफ कंटिन्यूटी वो हमारी होल्ड हो रही है। इसका मतलब हमारा GOF क्या कंटिन्यूस है। दिस इज GOF इज कंटिन्यूस ऑन X, X के ऊपर वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये थी आज की हमारी थ्योरम। नेक्स्ट कुछ अलजेब्रा पढ़ेंगे इसके ऊपर। अब हम एक थ्योरम करते हैं, थ्योरम बोल लो या फिर अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मान लो। तो हमारे पास टू मैट्रिक है, क्या मैट्रिक स्पेस है x एंड y। लेट xd एंड yd डैश इज या फिर आर टू मैट्रिक स्पेसेस। देन हमने फंक्शन डिफाइन कर दिए, क्या f x टू y एंड g x टू y, टू फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन, आर कंटिन्यूस functions. Then and then इनका जो एडिशन फंक्शन होगा, यानी कि देन f प्लस जी और एफ जी प्रोडक्ट का, ठीक है, एंड कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर c इंटू एफ आर कंटिन्यूस ऑन x। तो ये हमारी थ्योरम या फिर अलजेब्रा। तो इसका बेसिक्स प्रूफ है, उसको आप एक बार देख लो बुक में, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दूसरा लेक्चर इसका बना दूंगा। नाउ हम एक डेफिनेशन करने जा रहे हैं होम्योमॉर्फिज्म की। किसकी? होम्योमॉर्फिज्म कि कोई भी फंक्शन को होम्योमॉर्फिज्म फंक्शन कब बोलते हैं। होम्योमॉर्फिज्म तो एक्चुअली एक लीनियर अलजेब्रा जो आपका पेपर है, रेखिक बीजावली, उसके अंदर एक होमोमॉर्फिज्म आएगा कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म कब होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो होता है होमोमॉर्फिज्म। आपने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा होगा ना, मोनोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फ, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये उन सबसे डिफरेंट है। होम्योमॉर्फिज्म समझ में आया ना क्या? ये होम्योपैथिक वाला होम्योमॉर्फिज्म। तो कोई भी फंक्शन लेट एफ x to y is called homeomorphism. Homeomorphism function if it satisfy two condition। क्या? पहली नंबर 1, f is 1 1 and on 2। पहली कंडीशन क्या? f is 1 1 and on 2। ये बात तो समझ में आ गई सबको? क्या कोई भी फंक्शन है वो 1 1 कब होता है? जब इसकी यूनिक लिमिट हो। ये भी क्या? यूनिकली कोई भी दो पॉइंट की सेम लिमिट नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, समझ में आया ना? तो
सिंगल सिंगल पे अगर डिफाइंड है तो वो क्या कहलाता है 1 1 ऑन टू, यानी कि इस सेट y का कोई भी पॉइंट ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी एक प्री इमेज ना हो, यानी कि इसमें कोई भी अनडिफाइंड पॉइंट नहीं बचना चाहिए। हर एक पॉइंट है वो किसी न किसी x के पॉइंट से संबंधित होना चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि इसका हर एक पॉइंट किसी डिफरेंट पॉइंट से मैप होना चाहिए और इसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, उसको हम बोलेंगे फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू। दूसरी कंडीशन, f एंड f इनवर्स आर कंटिन्यूअस। इट मीन्स हमारा फंक्शन f खुद और उसका जो इनवर्स फंक्शन आएगा वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। आई ना बात समझ में? तब हम उस फंक्शन f को बोलते हैं होम्योमॉर्फिज्म। तो आज की ये बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी फंक्शन का एग्जाम्पल लेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है। यानी कि उसको प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 भी है, प्लस ऑन टू भी है, प्लस कंटिन्यूअस भी है, प्लस उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस है। एक्चुअली जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कोई एग्जाम्पल करेंगे।